अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि फिजिक्स का हमें गैस प्रोवाइड कर दीजिए। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का और बाकी सब्जेक्ट्स का गैस अपलोड किया, खासकर अगर हम बात करेंगे 10th की, वो तो अपलोड किया ही हमने। अब हमारा यहाँ पे चल रहा था क्लास 11th का। कल हमने केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे और आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कल वाली वीडियो में कि क्लास 11th की फिजिक्स का भी हमें गैस दे दीजिए, ताकि हम उस गैस के हिसाब से देखें कि हमने कितना प्रिपेयर किया। तो फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स का गैस लेकर आया हूं। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आप अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। ये गैस मैंने जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे गैस अपलोड किया, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस खुद से भी इसमें ऐड किए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस बताता जाऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए। नोट डाउन करने के बाद आप देखिए कि आप उन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इस फिजिक्स वाले गैस में थोड़ी सी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। अगर आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपका 70 में से 70 मार्क्स आना बिल्कुल मतलब पॉसिबल है वो। ठीक, चलिए एक एक करके हम देखेंगे। क्लास 11th फिजिक्स का ये गैस रहने वाला। आप एक एक करके क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहेंगे या स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद बायोलॉजी का कल आपको गैस आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें भी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, पहला यूनिट आपका है ग्रेविटेशन का। ठीक, ग्रेविटेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन में आपको कुल 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप इन 6 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से यहां पे पढ़ के जाना। क्वेश्चंस क्या है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चन से ही आपके फाइनल पेपर में आ सकते हैं। फिर इनमें कोई आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, कोई 2 मार्क्स वाला आ जाए, वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन वाले यूनिट से पढ़ के जाना है। ठीक, यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा यूनिट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से कुल मिला के आपके पास 7 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन 7 के 7 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक वाले यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन यूनिट्स को, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये 7 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, फिर इन यूनिट से इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक, तीसरे यूनिट की अगर हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पे यहां पे दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि फिजिक्स जो 11th की है इसमें आपके थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो उसको भी मैंने जिन जिन यूनिट से आ सकते हैं उसको भी मैंने जो वो कम से कम न्यूमेरिकल्स को भी ऐड किया है। तो आप जो है वो उस हिसाब से जा सकते हैं। यहाँ पे बाकी ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आ जाएंगे, थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा फोकस यहाँ पे रह सकता है। अगले यूनिट की अगर हम बात करेंगे, अगला यूनिट हमारे पास है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इससे आपके कुल 6 क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप इन 6 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन पे आपको ये 6 क्वेश्चंस देखने को मिल गए होंगे। आप इन 6 क्वेश्चंस को पढ़ लो। इन 6 में से ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाए, शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाएगा, लेकिन इसी से यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है रोटेशनल मैकेनिक्स है। इससे आपको कुल 8 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ये 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा काइनेमेटिक्स है, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। इससे कुल मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और उसके बाद लास्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं इस यूनिट से। तो न्यूमेरिकल किस किस पोर्शन हैं वो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे दे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जेके बॉस अक्सर रिपीट करती रहती है। जैसे यहाँ पे डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी वी एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस के मेथड से आपको इनकी डेरिवेशन यहाँ पे निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन लिख के ले लो मेरे से, ये इस बार भी आपका रिपीट होगा। और बाकी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के बेस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी आपको इस यूनिट से आ सकते हैं। कौन कौन से हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। मैं अगले यूनिट की ओर चलूंगा। अगला यूनिट हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत ईजी यूनिट है और बहुत आसान सा यूनिट है। इसे आप 8 क्वेश्चंस को पढ़ के जाना। 8 क्वेश्चंस में से आपके जो वो 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाएगा इन क्वेश्चंस में। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। मैं अगले यूनिट की ओर चलूंगा। देखो मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑस्किलेशन एंड वेव्स। इसे आप यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। थ्योरेटिकल पूरा ये यूनिट है। इसे 8 क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाना। इन 8 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। अगर कोई स्किप किया है आपने तो उसको अभी पढ़ लो, अभी टाइम है आपके पास, उस क्वेश्चन को आप पढ़ लो। ठीक, कुल यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, इनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट की ओर मैं चलूंगा। नेक्स्ट यूनिट है मेरे पास रोटेशनल मैकेनिक्स है। इसे आप 8 क्वेश्चंस को पढ़ लेना। तो कौन कौन से वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे।
जो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है बल्क प्रॉपर्टीज सॉलिड फ्लूइड एंड हीट। ठीक, इससे यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बड़े यूनिट्स हैं ये, लगभग 14 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फोन को जो वो रोटेट कर लो और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे लंबे क्वेश्चंस थे इसलिए इसका यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा आया है। तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को पढ़ के जाना। फिर पेपर देने के बाद जब आ जाओगे उसके बाद ये वीडियो देख लेना और देखना इनसे कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे। याद रखना, ऐसा नहीं कि लॉन्ग आंसर टाइप में ही ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, किसी मार्क्स में भी आ सकते हैं और 1 मार्क्स वाला भी इनसे पूछा जाएगा। तो इसलिए चैप्टर वाइज तभी मैंने आपको दिया, फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है यूनिट एंड डायमेंशन। इससे यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स उतने ज्यादा इससे नहीं लिए, तो लेकिन आप थोड़ा सा कवर करके जाना। बाकी अगर आप इतने ही क्वेश्चंस को, इन 8 क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। न्यूमेरिकल अगर आपका 2 मार्क्स का आ भी जाए तो उतनी बड़ी बात नहीं है, वो आप कर भी लोगे, लेकिन इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना है। लॉन्ग आंसर टाइप आए, शॉर्ट आंसर टाइप आए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आ जाएगा तो इन क्वेश्चंस में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कंप्लीट हो गया आपका फिजिक्स का। यहाँ ठीक, ये थे आपके कुल मिला के जितनी भी फिजिक्स थी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन थे वो मैंने सभी के सभी आपको स्क्रीन पे दिखा दिए। आई होप आपने इन सभी का स्क्रीनशॉट लिया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं वहां पे शेयर कर लेना, आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। बाकी कल आपका बायोलॉजी का गैस आ रहा है, इसलिए हमें सब्सक्राइब करके रख लो। कल 10-11 बजे के आसपास बायोलॉजी का गैस आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों का। ठीक, फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें।